मेरे रहते हुए तुम्हें कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ओके? आना ये सिर्फ एक पेंडेंट नहीं है, मेरे प्यार की निशानी है। डैड ने ये पेंडेंट खास आपके लिए लिया। वाह, आनंद साहब के लिए कोई चिट्ठी लेके आया हूँ। नाम तो होगा ना? मैडम चिट्ठी के अंदर नाम लिखा है, पढ़कर वो समझ जाएंगे। थैंक यू। किसी की पर्सनल चीजों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अनंत के लिए आई है चिट्ठी, अनंत को ही पढ़ने दो। ओके, मैं वर्कशॉप में रख देती हूँ। भगवान के आशीर्वाद से आपको दादा बनने का सुख मिला है। ये आप ही का खून है, हमारे तरुण का बेटा, आपका होने वाला वारिस। हेलो मॉम, कांग्रेचुलेशंस, अब नानी बन गई। सलोनी को बेबी बॉय हुआ है। थैंक यू आना, कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। मैं बहुत खुश हुई ये सुनकर। सलोनी ठीक है? बच्चा ठीक है? सलोनी बिल्कुल ठीक है, बेबी बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज जल्दी से आ जाओ, सलोनी आपके बारे में पूछ भी रही थी। मैं गाड़ी भिजवा देती हूँ, मैं करण को बोलती हूँ। नहीं आना, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मैं फोन करके बताती हूँ। अच्छा, मॉम को क्या हुआ? वाह मौसी, आज कुछ बहुत ही स्पेशल बन रहा है। बाहर से ही मुझे खुशबू आ गई। वैसे आज ये किस खुशी में? कुछ खास है आज? हाँ, खास तो है। आनंद जी के लिए बना रही हूँ, उनके पसंद का सब खाना बना रही हूँ मैं। तो ये है आपका तरीका थैंक यू कहने का, क्योंकि डैड ने आपको ये पेंडेंट दिया ना? हाँ, कितने अच्छे हैं ना आनंद जी। घर में सभी के बारे में कितना सोचते हैं वो। इसीलिए मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं उनके बारे में सोचूं। इसीलिए मैंने सोचा उनकी फेवरेट डिशेस बना लूं, और मुझे यकीन है उन्हें जरूर पसंद आएगा। और मुझे भी पूरा यकीन है कि मेरी मौसी सबसे अच्छी है। आप डैड का, हम सब का एक्चुअली कितना ख्याल रखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस बस रोशनी, और कितना कॉम्प्लीमेंट्स दोगी? वैसे मौसी, जल्दी से तैयारियां कर लो। हाँ, हम भी चक्के देखें। हाँ बस हो ही गया है। अब तुम देखना आहाना रायचंद, कैसे तुम्हारी हार और बर्बादी का मजा चखाती हूँ मैं। आहाना, आज इतना बड़ा दिन है और हमने कुछ किया ही नहीं। मतलब? अरे मतलब आज तुम मासी बन गई हो, तो मुंह मीठा करना तो बनता है। बिल्कुल बनता है।
मैंने सुना है ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। हमें यहाँ मीठा नहीं मिलेगा। और वैसे यहाँ एक सेकंड, यहाँ ही कहीं आइसक्रीम वाले होते थे। मैं कॉलेज के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ रोज आता था, बट दिख नहीं रहे। मिस्टर रेहान, तुम्हारा बचपन और बचपन के दिन खत्म हो गए। आसपास कुछ भी नहीं है, चलो वापस। अरे नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं हूँ यहाँ पर। मैं करता हूँ ना। एक रुको ना, एक सेकंड, मैं ढूंढता हूँ ना। ये तो हमें सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा। तुम ये पकड़ो, मैं ग्लासेस देख के आता हूँ। ग्लासेस? ग्लासेस तो नहीं है। तो अब? अरे ग्लासेस क्या, तुम भी आना। इसमें जो पीने का मजा है ना, किसी ग्लास में नहीं है। बस एक ही क्लास? हाँ तुम, I'm so sorry। ये तुम ये लो। कहीं कोई एक तारा टूट रहा होगा और देखो फिर भी कितने सारे तारे जगमगा रहे हैं। इसी तारों भरी रात में, इसी नक्षत्र में कितनी सारी जिंदगियां खत्म हो रही हैं और कितनी सारी शुरू। जैसे आज एक जिंदगी शुरू हुई है अर्जुन की। इतने छोटे से बच्चे का इतना भारी भरकम वाला नाम क्यों, कुछ समझ नहीं आया ना। सलोनी की चॉइस है। हाँ, और अब हमें भी पसंद है। Thank you। गिर गया। गिर गया। तू चाहते तुझको नहीं इजाजत दहलीज से ना उतर। खुशियाँ नहीं इस राह में, मिलते हैं हम इस चाह में। गम से प्यार ना कर, अपनी कभी तू कसमें न खाना। दुनिया की रस्मों को तू निभाना, पछताएगा तू वरना दिल संभल जा जरा। घर चलते। हाँ, घर चले? क्या? हाँ, आना। हाँ। घर तो हम रोज ही जाते हैं। आज अगर सेलिब्रेट कर ही रहे हैं तो
तो रुको ना, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। इन तारों से थोड़ी बातें करते हैं, इनके साथ अपनी खुशी बांटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ अर्जुन की नहीं, अपनी हर एक खुशी इन सुंदर तारों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करते हैं लाइफ को। कुछ दिन पहले मैं मरना चाहती थी, जीना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ बिना किसी रीजन के, बिना किसी बात के, खुश होना चाहती हूँ, अर्जुन को बड़ा होते देखना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिन में कितना कुछ बदल गया ना। मैंने तुम्हें थैंक यू नहीं बोला। थैंक यू रेहान। तुम्हारे लिए कुछ भी, एनी टाइम। दिल को भी उड़ने के लिए आसमां चाहिए, खुलती हो जिनमें खिड़कियां वो मकान चाहिए, दरवाजे से निकले जरा बाहर को रह गुजर, हर मोड़ पे जो साथ हो ऐसा हो हम सफर। मिस्टर अनंत माथुर, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बीवी अहाना और रेहान के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिन दो लोगों पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही आपके भरोसे को तोड़ रहे हैं, और इससे पूरे समाज में सिर्फ आपकी बदनामी होगी। मिस्टर अनंत माथुर, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बीवी अहाना और रेहान के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। रेहान के लिए अहाना सिर्फ एक दोस्त नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है, और अब अहाना भी उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर बहुत खुश है। आपको पता होना चाहिए कि जिन दो लोगों पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही आपके भरोसे को तोड़ रहे हैं, और इससे पूरे समाज में सिर्फ आपकी बदनामी होगी। ये खबर आपको देकर मेरा मकसद सिर्फ आपको उस बदनामी से बचाना है। एक शुभचिंतक। मिस्टर अनंत माथुर, मेरा नाम व्योमा है और मैं रेहान की गर्लफ्रेंड हूँ। आपने शायद मेरे बारे में सुना हो। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि रेहान मुझे छोड़कर चला गया। कुछ गलतियाँ मेरी थीं और कुछ उससे भी हुई, पर अब मैं अपनी हर गलती को सुधार कर हम दोनों के बीच सब ठीक करना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ इस पूरी दुनिया में एक आप ही हैं जो रेहान को समझाकर मेरे साथ शादी के लिए मना सकते हैं। रेहान और मैं एक साथ बहुत खुश रहेंगे
प्लीज रेहान और मेरे इस रिश्ते को बचाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू व्योमा। और इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि रेहान अपने एहम को कभी मना नहीं करेगा। व्योमा को उसका रेहान वापस मिल जाएगा और उसकी परेशानी, उसके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे और यहाँ आहाना और अनंत के रिश्ते में दरार पड़नी बंद हो जाएगी। अनंत मेरे लिए एक सीढ़ी है अच्छी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। वो सीढ़ी जिसे मैं किसी भी कीमत पर गवा नहीं सकती। मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे तुम अपनी शादी पर बात करने पर तुली हो। मॉम ऐसा कुछ नहीं। आहाना, अनंत को एक चिट्ठी आई है। वो चिट्ठी व्योमा ने अनंत को लिखी है और उस चिट्ठी में रेहान और तुम्हारी दोस्ती की दास्तान, या फिर यूं कह लो तुम्हारी नजदीकियों का कच्चा चिट्ठा है उस चिट्ठी में। ये देखो मॉम कितना क्यूट है, बिल्कुल सलोनी जैसे लगता है ना। सलोनी एंड तरुण ने इसका नाम अर्जुन रखा है। कितना क्यूट है। बहुत ही प्यारा है। हाँ आई नो। और तुम बस दूसरों के बच्चों को देखकर अपना दिल बहलाती रहो, क्योंकि खुद के बच्चे को तो तुमने मार ही दिया है। आप मुझसे ऐसे बात क्यों करती हैं? मैं जब भी खुश होती हूँ आप ऐसा कुछ क्यों बोलती है कि मेरा दिल दुखे? तुम ही जवाब दो आहाना, तुम क्यों खुद अपनी खुशियों का गला घोटने पर तुली हो? क्यों करती हो ये सब? आप क्या बोल रहे हो मॉम? मुझे दिखाई नहीं देता क्या आहाना? क्या? मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे तुम अपनी शादी पर बात करने पर तुली हो। मॉम मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। ये रेहान जो कल तक इस घर में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था, आज सडनली इतना गहरा दोस्त कैसे बन गया? मैं अंधी नहीं हूं, दूसरों के सामने तुम्हारे आंसू रुकते नहीं और रेहान के साथ तुम हंसती रहती हो। उसे देखकर तुम अपनी सारे काम भूल जाती हो। आप फिर बकवास कर रही हैं। आप क्या साबित करना चाहती हैं? आप क्या कह रही हैं? आप कहना क्या चाहती हैं? बताइए। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। नहीं मुझे नहीं पता। आना, इतनी बड़ी बेवकूफ हो तुम। या तुम अपनी शादी पर बात करने पर तुली हो और मैं बचाने पर। अनंत को एक चिट्ठी आई है, जानना चाहोगी किसने लिखी और क्या लिखा है उसमें? वो चिट्ठी व्योमा ने अनंत को लिखी है और उस चिट्ठी में रेहान और तुम्हारी दोस्ती की दास्तान, या फिर यूं कह लो तुम्हारी नजदीकियों का कच्चा चिट्ठा है उस चिट्ठी में। ये तो अच्छा हुआ कि वो चिट्ठी मेरे हाथ पहले लग गई। अनंत के हाथ लगती ना तो आज आना तुम्हारी बच्ची नहीं हो तुम। सही गलत का फर्क जानती हो तुम। मुझे दिखाई नहीं देता क्या? आज भी अनंत तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रहा है, दोबारा तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी दूरियां मिटाने की कोशिश कर रहा है। आज भी तुम अलग कमरे में हो। अभी वक्त है आना, अपने दिल को संभालो, वरना जो कुछ है खो बैठोगी। आना, I am talking to you. सबसे मैं नहीं, तुम भाग रही हो। कम से कम 20 साल बड़ा है वो तुमसे। तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा वो। आनंद, तुम्हें वो खुशी, सेटिस्फैक्शन ही नहीं दे पाएगा जो तुम्हारी उम्र की लड़की को चाहिए होता। आज जितना हल्का महसूस कर रही हो ना तुम, कल उसी शिद्दत के लिए तरस जाओगी, जवान बाहों के लिए तरस जाओगी, बेताबी के लिए तरस जाओगी। रात भर सोने के लिए नहीं, रात भर जागने के लिए तरसोगी तुम।
उस दीवानगी के लिए तरसोगी तुम। जिस जवानी को तुम आज ठुकरा रही हो, कल उस जवानी के लिए तरस जाओगी तुम। जिस दिन ये बात तुम समझ जाओगी, बहुत देर हो चुकी होगी। यामिनी जी, ये पेंडेंट आनंद जी ने दिया है। यामिनी जी, मैंने कब? आनंद ने मुझे भी एग्जैक्टली ऐसे ही तो पेंडेंट दिया है। ये जो तू आहना को चोट पहुंचाने के लिए घटिया खेल खेल रही है ना, बस कर। अब ये बात मैं एम को बताऊं या तू खुद बताएगी? रियली रेहान, मुझे तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो मैं डैड को बताऊं या तुम बताओगे? मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे इरादे तो बदल नहीं गए हमदर्द से हम सफर बनने का। गलती हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़ी गलती हो गई है। पता नहीं यामिनी जी, ये पेंडेंट आनंद जी ने दिया है। यामिनी जी, मैंने कब? आनंद ने मुझे भी एग्जैक्टली ऐसे ही तो पेंडेंट दिया है। ये जो तू आहना को चोट पहुंचाने के लिए घटिया खेल खेल रही है ना, बस कर। अब ये बात मैं एम को बताऊं या तू खुद बताएगी? रियली रेहान, मुझे तुमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो मैं डैड को बताऊं या तुम बताओगे? मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे इरादे तो बदल नहीं गए हमदर्द से हम सफर बनने का। गलती हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़ी गलती हो गई है। पता नहीं